हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का लेसन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दिस essay is a part of a speech given by Shastri ji. Here Shastri ji has highlighted the role of young people in the development of the nation. He says that we are a democratic nation. Our constitution gives us many rights, but along with these rights come many duties also. We should follow these duties at every level and at every cost. A good citizen is one who voluntarily follows the law. These duties cannot be taught to us by our parents. They are busy earning in this competitive world. They cannot be taught in schools or colleges because there are too many students in the classroom. The teacher and the taught relation is withdrawing fast. यह निबंध शास्त्री जी द्वारा दिए गए एक आख्यान का अंश है। यहाँ शास्त्री जी ने राष्ट्र के विकास में नवयुवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि हमारा राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसके संविधान के माध्यम से हमें बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, किंतु इन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। इन कर्तव्यों का हमें हर स्तर पर पालन करना चाहिए। एक अच्छा नागरिक वह है जो कानून का पालन स्वेच्छा से करे। अब हमारे माता पिता वयस्क होने के कारण हमें ये कर्तव्य नहीं सिखा पाते। शिक्षा में हमें इसलिए नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी अधिक होने लगे हैं। अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध टूट सा गया है। So this comes to our young men that they understand their own responsibilities. Whatever they are doing, they must do with full devotion and dignity. Then only can our nation grow. अतः यह भार नवयुवकों पर आ जाता है कि वे स्वयं अपने कर्तव्यों को समझे। वे जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी श्रद्धा और तन्मयता से करें, तभी हमारा राष्ट्र विकास कर सकता है। Remember that our loyalty to the nation is the most important of all our duties. Our nation is one. Anyone who tries to break or divide it cannot be our friend. Our young men should prepare themselves so that they can fulfill their responsibilities tomorrow. याद रहे कि राष्ट्र के प्रति हमारी वफादारी सबसे अहम है। हमारा राष्ट्र एक है। जो कोई भी इसको तोड़ने या बांटने का प्रयास करता है वह हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारे नवयुवकों को चाहिए कि वे स्वयं को इस प्रकार तैयार करें कि आने वाले कल की जिम्मेदारी को ठीक से निभा सके। द डेमोक्रेटिक नेशन प्रोग्रेसेस बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स, नॉट बाय द ग्रेटनेस ऑफ ए फ्यू। इन द टाइम्स टू कम द फ्यूचर ऑफ द नेशन विल बी इन द हैंड्स ऑफ अवर यंग मैन। दे विल बी एबल टू मेक इट ब्राइट only when they themselves are full of discipline and self-confidence. लोकतांत्रिक राष्ट्र कुछ लोगों की महानता से नहीं अपितु सामूहिक प्रयासों से चलते हैं। आने वाले कल में राष्ट्र का भविष्य नवयुवकों के हाथ में होगा। वे इसको उज्जवल तभी बना सकेंगे जब वे स्वयं अनुशासन और आत्मविश्वास से भरे होंगे। Our nation is a secular nation. Here respect is given to all without any consideration to caste, creed, language, faith, etc. There is unity in diversity, and we have to preserve and maintain this unity and integrity in every situation. Our educational institutions should teach the lessons of secularism from childhood so that when the children grow up, they can understand its significance. हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ जाति, भाषा, आस्था आदि के भेदभाव के बिना सबको समान अधिकार दिए गए हैं। यह अनेकता में एकता वास करती है और हमें इस एकता और अखंडता को हर हाल में बचाए और बनाए रखना है। हमारे शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे धर्मनिरपेक्षता का पाठ बच्चों को बचपन से ही पढ़ाए ताकि वे बड़े होकर इसके महत्व को समझ सके। आइए अब इस लेसन की समरी को और भी आसान तरीके से समझते हैं। यह ऐसे एक स्पीच का हिस्सा है जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसमें उन्होंने युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया है। सबसे पहले शास्त्री जी कहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ लोगों को कई राइट्स मिलते हैं, लेकिन केवल अधिकार होना ही काफी नहीं है। हर नागरिक को अपनी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। शास्त्री जी कहते हैं कि युवाओं को अपने देश के प्रति लॉयल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर युवा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद वह बताते हैं कि देश की तरक्की केवल सरकार से नहीं होती बल्कि यंग जनरेशन की मेहनत और अनुशासन से होती है। अगर युवा पढ़ाई में मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और अपने कर्तव्यों को समझेंगे
तो वे देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। शास्त्री जी यह भी कहते हैं कि भारत एक सेकुलर नेशन है। यहाँ सभी धर्मों, भाषाओं और जातियों का सम्मान किया जाता है। इसलिए युवाओं का कर्तव्य है कि वे एकता और अखंडता बनाए रखें, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव न होने दें। कंक्लूजन, अंत में शास्त्री जी कहते हैं कि अगर युवा जिम्मेदार बनेंगे, अनुशासन में रहेंगे और देश के प्रति वफादार रहेंगे तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय यंग स्टूडेंट्स। उन समस्याओं का वर्णन करो जिनका विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है। इन द ओल्डन डेज द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन वाज इनकलकेटेड बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द फैमिली एंड द टीचर्स, बट इन द प्रेजेंट डे the parents do not have enough time to look after their children. In addition to this, there is no personal contact between the teacher and the taught because the number of students has grown so large. As a result, the young students have to be left to their own resources, which often creates problems to young students. पुराने समय में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना परिवार तथा अध्यापकों के मिले जुले प्रयास से बच्चों में डाली जाती थी, किंतु आज के समय में माता पिता के पास बच्चों का ध्यान रखने के लिए अधिक समय नहीं होता। इसके अतिरिक्त आजकल विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों को अपने ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण विद्यार्थियों के समक्ष प्राय बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग ए गुड वर्क कल्चर। कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का क्या महत्व है। A good work culture is very important in itself. Work has its own dignity. There is great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability. Whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. Such work culture is good in itself. It is also of great advantage for opening new avenues for further advancement. We have to see whether we have done a job well and not indulge ourselves in criticizing anybody else. Instead, we should look to ourselves. The fostering of good work culture proves of great importance. अच्छी कार्य संस्कृति स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य की अपनी गरिमा होती है। अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कार्यक्रम करने में हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। हमें जो भी कर्तव्य मिले, हमें उन्हें पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। इस प्रकार की कार्य संस्कृति बहुत अच्छी रहती है। यह विकास के नए आयामों को बढ़ाने में भी बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। हमें यह देखना चाहिए कि हमने अपने कार्य ठीक ढंग से किया है या नहीं। हमें दूसरों की निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। इसकी अपेक्षा हमें अपनी ओर देखना चाहिए। अच्छी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने का बहुत महत्व होता है। एक्सप्लेन द टर्म सेकुलरिज्म, व्हाई इज इट नेसेसरी। धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है, यह क्यों आवश्यक है। सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट इन विच एवरीवन एंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज irrespective of caste, creed and the faith. It is an important element in our constitutions. According to the author, the seed of secularism have to be sown at the early stages so that its plant can be carefully nurtured as it grows. धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है एक ऐसा राज्य जहाँ पर बिना जाति, संप्रदाय अथवा आस्था की ओर ध्यान दिए सभी को सम्मान अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेखक के अनुसार हमें धर्मनिरपेक्षता के बीज जीवन के आरंभिक अवस्थाओं में ही बो देने चाहिए, ताकि इस पौधे को बड़ा होने पर हम उसकी भली भांति देखभाल कर सके। डिस्कस द स्टेटमेंट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इस कथन का विवेचन करें कि देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज। इट इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टीज। It cannot be weighted in terms of what one receives. It makes one feel that the entire country is one and that anyone who promotes or fosters separatism is not our friend. A democratic country is sustained not by the greatness of a few, but by the cooperative effort of many. The country's future will be bright when all individuals as citizens are loyal to the country. देश के प्रति वफादारी अन्य सभी वफादारियों से पहले आती है। यह एक संपूर्ण वफादारी का प्रकार है। हम इसकी तुलना अपनी प्राप्तियों से नहीं कर सकते। यह हमें इस बात का आभास दिलाता है कि हमारा सारा देश एक है और जो कोई भी यहाँ अलगाववाद
को बढ़ावा देता है वह हमारा मित्र नहीं है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य कुछ लोगों की महानता से नहीं अपितु बहुत सारे लोगों के सहयोग से चलता है। राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा यदि यहाँ के नागरिक राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे। ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।